हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग। एमएससी 002 का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके मैं आ गई हूँ आप लोगों के साथ। टॉपिक नहीं है, ये क्वेश्चन है। और क्वेश्चन देने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप भी इग्नू से एमए करें, आपका सब्जेक्ट भी इकोनॉमिक्स है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस चैनल पे आपको इकोनॉमिक्स के सभी सब्जेक्ट कोड की वीडियो मिल जाएंगे। और आपको इस चैनल पर मैं एनटी यूजीसी नेट की भी तैयारी कराती हूँ। इसके लिए भी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस चैनल पर आपको एनटी यूजीसी नेट की प्रीवियस ईयर की रिपीटेड क्वेश्चन और सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी मिल जाएंगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है आज का क्वेश्चन है इनसाइडर आउटसाइडर थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। मतलब आंतरिक और बाहरी तरीके से जो रोजगार का सिद्धांत है उसे बताना है। ठीक है, तो हिंदी इंग्लिश दोनों में देखेंगे। पहले इंग्लिश में देखेंगे फिर हिंदी में। ठीक है। Outsider theory is a theory of labor economic that explain how firm behavior, national welfare, and wages negotiation are affected by a group in a more privileged position। तो ये जो इनसाइडर आउटसाइडर थ्योरी है वो क्या बताता है कि लेबर ऑफ इकोनॉमिक्स, जो भी अर्थव्यवस्था में मजदूर है वो किस तरह से जो एक फॉर्म है उसमें कैसा बिहेव करते हैं और कैसे नेशनल वेलफेयर, राष्ट्रीय कल्याण को बढ़ावा देते हैं और वेज मतलब मजदूरी के दर को कैसे प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो द थ्योरी वॉज डेवलप्ड by Sir Lindbeck. The Danish Honor is a series of publication beginning in 1984। तो क्या होता है, इसकी शुरुआत जो हुई थी कब हुई थी, 1984 में हुई थी। ठीक है, तो देखते हैं कि इनसाइडर आउटसाइडर सिद्धांत श्रम अर्थशास्त्र का एक सिद्धांत है जो बताता है कि एक समूह द्वारा अधिक विशेषाधिकार प्राप्त स्थिति में दृढ़ व्यवहार, राष्ट्रीय कल्याण और वेतन वार्ता कैसे प्रभावित होती है, ये बताता है। मैंने आपको पहले ही बताया। सिद्धांत 1984 में शुरू होने वाले प्रकाशनों की एक श्रृंखला में असर लिंडबैक और डेनिस स्नोवर द्वारा विकसित किया गया था। किसकी द्वारा विकसित किया गया था? ये लिंडबैक और डेनिस स्नोवर द्वारा। ठीक है, those employed by a firm and the employers are bargaining over wages। इसमें जो इनसाइडर अंदर में जो एम्प्लॉय है जो काम कर रहे हैं फर्म में, ठीक है, तो एंड द एम्प्लॉयर आर बार्गेनिंग ओवर वेजेस। जो भी अधिक मजदूरी होती है उसमें भी बार्गेनर्स करते हैं। और बिकॉज देयर द इनसाइडर आर ऑलरेडी एम्प्लॉयड, जो इनसाइडर होते हैं वो पहले से ही एम्प्लॉयड रहते हैं, मतलब कि वहाँ पे कार्यरत होते हैं। तो दे आर इन पोजिशन ऑफ पावर एंड अनलिमिटेडली अनइंटरेस्टेड इन एक्सपेंडिंग द नंबर ऑफ जॉब्स अवेलेबल फॉर दोज हु आर नॉट ऑलरेडी एम्प्लॉयड। तो इनके पास जो पावर होता है उसका वो क्या करते हैं, मिसयूज़ करते हैं, क्योंकि वो पहले से एम्प्लॉयड रहते हैं। तो वो अपने मतलब उसको अनइंटरेस्टेड से, उसमें इच्छा नहीं भी होती तो भी उसमें स्पेंड करके रखते हैं, नंबर ऑफ जॉब को माने कि एक कब्जा करके रखते हैं। ठीक है, और अवेलेबल फॉर दोज हु आर नॉट ऑलरेडी टू एम्प्लॉयड, उन लोगों के लिए जो अवेलेबल रहता है कि जो पहले से एम्प्लॉय नहीं है उन लोगों के लिए, तो उन लोगों को भी सीट वो नहीं देते हैं। ठीक है, इन अदर वर्ड दे आर इंटरेस्टेड इन मैक्सिमाइजिंग their own wages rather than expanding jobs by holding wages down and allowing outsider to become employed। Firms have a strong initiative to bargaining with the insider because of the high cost of replacing those workers। This cost called turnover cost includes servants pay, hiring process expenditure and firm specific training। तो इसमें क्या बोल रहा है कि अंदर के लोग जो एक फर्म द्वारा नियोजित है और नियोक्ता वेतन को लेकर सौदेबाजी कर रहे हैं, क्योंकि अंदरूनी लोग पहले से ही कार्यरत हैं। अंदर के लोग, मैंने पहले बताया कि पहले से ही कार्यरत है, वे सत्ता की स्थिति में और अंततः उन लोगों के लिए उपलब्ध जो नौकरियों की संख्या बढ़ाने में रुचि नहीं रखते हैं। क्यों? क्योंकि वो पहले से काम करे तो उनको दूसरे लोगों से कोई मतलब ही नहीं है। ऐसे लोग क्या होते हैं, सेल्फिश होते हैं। ठीक है, तो रुचि नहीं रखते पहले से, क्योंकि वो कार्यरत नहीं है। दूसरे शब्दों में वे वेतन को कम करके और बाहरी लोगों को नियोजित करने की अनुमति देकर नौकरी का विस्तार करने के बजाय, मैंने ऐसा होता है ना कि इन्हीं की नौकरी का विस्तार करना चाहिए, वेतन को कम करके और बाहरी लोगों को और भी नियोजित उसमें मिलाना चाहिए। अनुमति देकर नौकरी को विस्तार करने के बजाय अपने स्वयं के वेतन को अधिकतम करने में रुचि रखते हैं। वो चाहते हैं कि उन सब सीटों पे ही हम भी काम करते रहें और हमारा वेतन ही अधिक हो। इन श्रमिकों को बदलने की उच्च लागत के कारण फर्मों के पास अंदरूनी लोगों के साथ सौदा करने के लिए एक मजबूत प्रोत्साहन है। लागत लेबर टर्नओवर कॉस्ट कहा जाता है। वे सेवरेंस पर हायरिंग प्रोसेस एक्सपेंडिचर और फर्म विशिष्ट प्रशिक्षण भी शामिल है। Unemployment has no way to monopoly of the union and employers on wages setting। The natural rate of unemployment rises as the actual rate does। The outsider become increasingly less relevant and bargaining because insider community use their position of power and disuse outside from underbidding their current wages। The result is a labor market that does not see any wages undertaking, despite the willingness of many unemployment workers to work at a lower wages। This result in a market failure, meaning that the wages is not being set according to the labor market needs to preferences। तो इसमें बोल रहा है कि जो भी, क्योंकि बेरोजगारी की दर का संग एक अधिकार और मजदूरी सेटिंग पर नियोक्ताओं के लिए कोई भी बाहर नहीं है। बेरोजगारी की जो प्राकृतिक दर वास्तविक दर के रूप में बढ़ जाती है। सौदेबाजी में बाहरी लोग तेजी से कम प्रासंगिक होते जा रहे हैं, क्योंकि अंदरूनी लोग जो है
बाहरी लोग इसलिए नहीं उसमें एंटर करना चाहते क्योंकि उसमें पहले से जो काम कर रहे हैं अधिक जिनका वेतन है वो लोग अपना ही मतलब कि अपना ही फ़ायदा देख रहे हैं, किसी और को मौका ही नहीं दे रहे कि कोई उसमें घुसे, कोई काम करे, ठीक है? तो अपनी शक्ति की स्थिति का उपयोग बाहरी लोग को अपने वर्तमान वेतन पर कम करने से रोकने के लिए करते हैं और परिणाम एक ऐसा श्रम बाज़ार है जिसमें कम वेतन पर काम करने के लिए कई बेरोज़गार श्रमिकों की इच्छा के बावजूद कोई वेतन कम नहीं दिखाता है। इसका परिणाम बाज़ार की विफलता में होता है जिसका अर्थ है कि मज़दूरी श्रम बाज़ार की ज़रूरतों या प्राथमिकताओं के अनुसार निर्धारित नहीं की जा सकती है। A behavior of the insider-outsider model is illustrated below, where ND represent the optimal level of employment of labor firms and NS represent the quantity of labor time worker desire to supply at a given wages rate. Insider leverage their position of or power negative wages that is viewed higher than the market clearing wages rate. This bargaining is the wage rate for whole labor market, meaning that unemployed worker and are higher less often even if they are willing to work for a lower wage. The disparity result a new level of unemployment which can lead to permanent unemployment. तो इसमें ही दिखाया गया है कि परमानेंट अनएम्प्लॉयमेंट कैसा होता है, ठीक है। डायग्राम में इनसाइडर आउटसाइडर मॉडल का एक जो व्यवहार है वो नीचे चित्रित किया गया है, जहाँ पे एनडी श्रम फर्मों के रोजगार के इष्टतम स्तर का प्रतिनिधित्व करता है। यहाँ पे जो भी डायग्राम मैंने अभी दिखाया था उसका एक्सप्लेनेशन है, आप खुद से देख लीजिएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब मेरे चैनल गाइस। मेरे चैनल का ग्रो बढ़ाने के लिए आप शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू।